हेलो एवरीवन, क्या सीओई कैंसिल होने का मतलब क्या वीजा कैंसिलेशन है या नहीं है। अच्छा, ये बड़ा सवाल तवातर से पूछा जा रहा है कि सीओई मेरी कैंसिल हो गई है, मेरा वीजा भी कैंसिल हो गया या नहीं हो गया। तो ये बात को समझें कि सीओई की कैंसिलेशन और वीजा की कैंसिलेशन एक दूसरे से बंधे हुए तो जरूर हैं, लेकिन सीओई कैंसिल होने का मतलब कतन ये नहीं है कि आपका वीजा भी उसी टाइम कैंसिल हो गया। जो सीओई जब कैंसिल होती है ना, तो ऑब्वियसली आप ब्रीच में तो चले जाते हैं, यानी आपके वीजा की कंडीशन तो ये है कि आपने सीओई को मेंटेन करना है, लेवल या उसकी बात की बात है। लेकिन वीजा कैंसिलेशन उसी टाइम हो जाता है नहीं, उस पर डिपार्टमेंट का एक पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है? मिसाल के तौर पे अगर तो ऑफशोर हो तो ऑफशोर तो सिंपली दे कैंसिल द वीजा, सेक्शन 128 लगता है, वीजा कैंसिल हो जाता है। सम टाइम वो नोटिफिकेशन भी नहीं भेजते और आपको पता भी नहीं होता आपका वीजा कैंसिल हो गया है। लेकिन ऑनशोर का क्या प्रोसेस है? ऑनशोर का प्रोसेस ये होता है कि डिपार्टमेंट आपको एक नॉइक भेजता है, नोटिफिकेशन ऑफ इंटेंशन टू कंसीडर कैंसिलेशन, यानी वो एक नोटिस भेजते हैं। सबसे पहले ईमेल भेजेंगे कि भाई साहब आपको हमने एक नोटिफिकेशन भेजना है, क्या आपका एड्रेस यही है, आप कंफर्म करते हैं या नहीं करते। वो आपको भेज देंगे नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के अंदर एक वार्निंग लेटर टाइप या इंटेंशन टाइप लेटर होता है कि हम आपकी सीओई, आपका वीजा कैंसिल करने वाले हैं और किन किन बुनियाद के ऊपर हम आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं। एडवर्स इंफॉर्मेशन आई है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो वो आपको एक इंटेंशन बताते हैं। आपको आमतौर पे 5 वर्किंग डेज या इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। अच्छा, वो आपको आ गया, अब उसको आपने एड्रेस करना है। मिसाल के तौर पे आप उसको एड्रेस करेंगे और उसको अगर आप ऑफिसर को सेटिस्फाई कर पाए तो आपका वीजा कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वीजा कैंसिलेशन की तरफ डिपार्टमेंट चला गया तो करेगा क्या? डिपार्टमेंट वीजा कैंसिल करेगा, आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा कैंसिलेशन का। अच्छा, जैसे ही कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन आया, आपका वीजा हो गया कैंसिल। अब वीजा कैंसिलेशन का मतलब ही है स्ट्रेट अवे अनलॉफुल। अनलॉफुल जब हो गए तो अब क्या किया जाए? अच्छा, इसमें यह नहीं होता कि अनलॉफुल हो गया साथ ही जी आपको डिपोर्ट करके घर भेज दिया, नहीं। होगा क्या कि आपको स्टेटस रेजोल्यूशन आप कर सकते हैं, यानी कि आप ब्रिजिंग ई का राइट रखते हैं, ब्रिजिंग ई अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्टेटस लॉफुल रीइंस्टेट हो जाता है। आपके पास अपील का राइट होता है, आप अपील में जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास और आपके पास रहेगा ब्रिजिंग ई ही, यानी कि आपका स्टेटस लॉफुल ही रहता है और आप अपील में जा सकते हैं। आप व्हाट इज नेक्स्ट? अगर अपील के अंदर आपका रिमिटल हो जाता है, यानी अपील जो है आपकी अप्रूव हो गई और आपको डिपार्टमेंट में दोबारा उन्होंने वापस भेज दिया, तो आपका वीजा रीइंस्टेट हो सकता है, वापस हो सकता है। मिसाल के तौर पे वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर तो अपील में भी आपका रिमिटल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? आपके पास जुडिशियल राइट होता है, यानी अगर जुरिस्डिक्शनल कोई एरर है तो उसमें भी जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें जो है वो क्लिक के साथ नहीं होती कि भाई सीओई गई वीजा भी गया। ब्रीच में जरूर चीजें जाती हैं, अनलॉफुल जरूर होता है, लेकिन चूंकि इंग्लिश कॉमन लॉ है, इसका नेचुरल जस्टिस का एक तरीकाकार होता है। उस ड्यू कोर्स को, ड्यू डिलीजेंस को डिपार्टमेंट करता ही करता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आमतौर पे लोग एक दूसरे को मजाक में भी कह रहे होते हैं कि भाई तू तो सीधा सीधा डिपोर्ट हो जाएगा। तो भाई डिपोर्टेशन जो है वो एक अलग प्रोसेस है, उसमें भी इन सूरतों में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक प्रोसेस के बगैर ही आपको उठा के फेंक दिया जाए। लॉ का एक प्रोसेस होता है, उसके मुताबिक ये चलता है। तो सवाल का जवाब ये कि क्या कैंसिलेशन ऑफ सीओई और वीजा एक ही है? ये एक दूसरे से जुड़े जरूर हैं, लेकिन इनके प्रोसेसेस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।